सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष गुड्डे और आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 देखने जा रहे हैं अकाउंट्स का। यहाँ पे दिया है द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु वेयर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 एज ऑफ फॉलो। ये बैलेंस शीट दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट में से कैपिटल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका रेशियो है 3:1। सो मैंने यहाँ पे अकाउंट्स बनाए हैं। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट बना है। ठीक है, एडजस्टमेंट हम देखेंगे, एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। हम पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल के बैलेंस लिखेंगे। नेम ऑफ पार्टनर क्या है यहाँ पे, मेधा, राधा, और न्यू पार्टनर है कृतिका। ठीक है, तो मैं मेघा का यम और राधा का आर लिखूंगा और कृतिका का के लिखूंगा। मेघा और राधा कृतिका। यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैलेंस इनका कितना है, 1,20,000 और 40,000। 1,20,000 और यहाँ पे 40,000। उसके बाद इनका जो जनरल रिजर्व वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप। तो जनरल रिजर्व 16,000 है, हमें 3:1 रेशियो में देना है। मतलब 3/4 एंड 1/4। 3/4 किया तो हमारा आएगा 12,000 और यहाँ आएगा 4,000। ठीक, उसके बाद हमें अभी एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। कृतिका is taken as a partner on 1st April 2018. She will pay 40,000 as her share of capital for 1/5 share in future profit and 2,500 as a goodwill. So उन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नीचे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40,000 पे किया है एज अ कैपिटल। सो बाय कैश है बैंक अकाउंट, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हो। 40,000 जाएगा आपका कृतिका के साइड में, और यहाँ से हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। हमारा कैश का ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस कितना है देखेंगे। कैश का ऑलरेडी बैलेंस है 78,000, उसमें 40,000 जो कृतिका ने लाया है वो हमें लिखना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज ए गुडविल। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1 है, मतलब इनका ओल्ड रेशियो चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3:1 ऑलरेडी है और यहाँ पे भी 3:1 ही था। ठीक है, सो यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की हमें जरूरत नहीं। तो ये 2,500 जो भी है गुडविल का, हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ओल्ड पार्टनर को देना होता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये 2,500 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, 3:1। तो ये आ जाएगा 6:5 और यहाँ पे आएगा 1,875। ठीक है, और ये भी हमारा कैश इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे मैं कैश में इंक्रीज होगा हमारा अमाउंट, तो ये 2,500 अगेन कैश इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ना है। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रेडिटेड ऑन डेटर्स। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू है 64,000, तो यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 64,000। उसमें से आरडीडी आरडीडी का वैल्यू है 5% का 5% करना है। 5% होता है 3,200।
इंटू 5/100 करना है और ये आएगा 60,800। ये 60,800 आपको रिड्यूस हो गया है आपका एसेट का वैल्यू, सो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू RDD। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 20%। तो फर्नीचर का वैल्यू भी डिक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर लेस डिप्रिसिएशन 20%। और क्या हो रहा है, स्टॉक एप्रिसिएटेड। तो पहले फर्नीचर देखेंगे हम, फर्नीचर का 22,000, इसका 20% होता है 4,400, माइनस करना है, 600 आया और ये 17,600। और यहाँ पे आपको लिखना है फर्नीचर, $4,400। तीन नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक एप्रिसिएट और मशीनरी एंड मशीनरी 2% से एप्रिसिएट हुआ है स्टॉक। तो यहाँ पे लिखो स्टॉक प्लस एप्रिसिएशन 5% और प्लांट एंड मशीनरी बाय 2%। तो स्टॉक का वैल्यू जो है, स्टॉक का वैल्यू है हमारा 40,000, उसमें 5% ऐड कर देना है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 60,000, उसमें 2% ऐड कर देना है। ठीक है, ये 61,200। जो अप्रिशिएट किया है वैल्यू वो हमें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय स्टॉक, बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इतना होने के बाद अभी हमें नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट करना है। ऑल द कैपिटल, ऑल द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टेड अमाउंट थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट थ्रू करना है, ये लास्ट में करेंगे कैलकुलेशन होने के बाद। और ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया है उन्होंने, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब 3:1:1 रहेगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो, तो अभी हम रिमेनिंग जो जो बचा है वो लिखेंगे। पहले एसेट साइड देखेंगे, कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर भी हो गया। अभी ओनली रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये 6 हम लिख देंगे क्योंकि जो एडजस्ट करना है कैपिटल वो करंट अकाउंट में करना है। तो ये आ जाएगा 1,20,500। फिर हम क्या करेंगे, अभी लाइबिलिटी साइड भी लिख देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे, हमारा किताब का काम हो गया है। चलो, तो
ये हमारा स्टॉक डिप्रिशिएटेड 2000 था, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, वापस अभी कैलकुलेशन करेंगे। ये साइड का टोटल देखेंगे तो है 3200, और ये साइड का टोटल अगर हमने देखा तो ये आता है 600, 7600। अभी हम देखेंगे दोनों में से बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो 7600, तो दोनों साइड में लिखेंगे। ठीक है, दोनों साइड में 7600 लिखा। अभी बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस करेंगे, तो 7600 में से 3200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4400। 4400 टू क्रेडिट साइड बड़ा है, तो इसलिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 4400। और ये दो ओल्ड पार्टनर में ही जाएगा, मतलब आ, ये है मेधा और राधा। मेधा और राधा कौन से रेशियो में, 3:1, मतलब ये 4400 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 1100 आएगा। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3300, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम अमाउंट आएगा। अभी ये जो प्रॉफिट आया है हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स के, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ब्रैकेट प्रॉफिट। ठीक है, लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इनका जो कैपिटल है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। ठीक है, इनका जो कैपिटल है 3:1:1। ठीक है, वो नया पार्टनर के हिसाब से करेंगे। अभी नया पार्टनर 1 पार्ट है उसका, और वो ब्रिंग कर रहा है 40,000, तो 1 पार्ट्स के लिए 40,000 रहेगा। तो इसका भी 1 पार्ट ही है, तो इसका भी 40,000 रहेगा। इसका 3 पार्ट्स है, मतलब 3 इंटू 40,000 रहेगा, मतलब 1,20,000 होगा। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। पहले वाले का 1,20,000 आएगा, दूसरे वाले का 40, तीसरे वाले का भी 40। अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे। पहले न्यू पार्टनर्स का देखो, तो यहाँ पे भी 40,000 है, यहाँ पे भी 40,000 मैच हो गया। अभी यहाँ पे मेधा का करेंगे तो ये साइड ज्यादा है इसका, है कि नहीं। 12,000, 12,000, 1,20,000, 1,20,000, 12,000, 1,875, 3,300, 1,47,000 आएगा, 175। और यहाँ पे भी आपको आएगा मेधा का कैपिटल टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो यही अमाउंट हमें यहाँ पे लिख देना है, 1,47,175। एक मिनट दोस्तों, ये यहाँ पे लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ये सब प्रोसीजर हम इस साइड में करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेम है यहाँ पे, मेधा 3,300 और राधा 1,100, 4,400 का लॉस था। ये हमने इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लिखने का, हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,300, 1,100। अभी हमें ये कट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 875। यहाँ पे 3 आएगा, 1,33,875।
1,33,875 133,875। ठीक है, अभी इसमें से ये माइनस करना है 1,33,875 में से 1,23,300 माइनस करना है 1,10,575। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये जीरो 10,575 10,000। ये बैलेंस कैरी दोनों ही करंट अकाउंट रहेगा, करंट अकाउंट 10,575। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, ये साइड क्या करना है 44 और 600 44 600 आ जाएगा 625, ये 44,625। इसमें से हमें 44,625 में से 41,100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 25 5 25 3 3,525 आएगा। ठीक है, तो ये जो बैलेंसेस है हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है करंट अकाउंट MNR 10,000 5,000 10,575 3,525, ये दोनों भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 और ये 14 हो जाएगा। हमें दोनों साइड का टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल इक्वल आया तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी करके दिखा है, तो यहाँ पे बैलेंस आता है 3,34,100 3,34,100। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 नंबर कर लिया है। ठीक है, वैसे हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।